हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हमारा प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया, शो दैट पॉइंट्स P, Q, R एंड S इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इसके लिए हमें पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करने और उसके बाद अपोजिट साइड इनके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो पॉइंट्स है वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते। यहाँ पे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे पी क्यू का। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट पी क्यू में क्यू का जो फर्स्ट नंबर है एक्स कोऑर्डिनेट वो लेंगे, उसमें से ये वन माइनस करेंगे उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर है 2 तो 2 माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, यहाँ पे माइनस था, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस ये 16, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 32 और 32 के 16 2 ज़ा 32, इसमें से 16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4 और इसका आंसर आएगा 4√2, इसे नंबर देंगे 1। उसके बाद पी क्यू के बाद क्यू आर निकालते हैं तो क्यू आर इज इक्वल्स टू, क्यू आर के लिए आर का फर्स्ट नंबर है 3, उसमें से माइनस करेंगे क्यू का फर्स्ट नंबर 5 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर है -1 तो -1 में से माइनस करेंगे 2, नहीं पी क्यू हम क्यू आर ले रहे हैं ना तो क्यू का सेकेंड नंबर है 2 3 माइनस 5 -1 -2, 3 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा -2 उसका स्क्वायर, ये -3 हो जाएगा उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस का तो 4 हो जाएगा प्लस 3 का करेंगे तो 3 × 9, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, इसे नंबर देंगे 2। उसके बाद पी क्यू क्यू आर के बाद आर एस, आर एस के लिए एस का जो फर्स्ट नंबर है उसमें से आर का फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1 -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -5 -1 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस ये -5 और ये माइनस माइनस प्लस, मतलब -5 + 1 यहाँ पे -4 मिलेगा तो इसका आंसर नीचे लिख देते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और इसका भी 16 तो ये वापस से हो जाएगा 32, इसे लिखेंगे 16 2 × 32 तो 4√2 आएगा इसका आंसर, इसे नंबर देंगे 3। उसके बाद हम 1 2 3 और एक बचाएं पी क्यू क्यू आर आर एस के बाद पी क्यू आर एस, तो पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, आर एस हो गया, भी पी एस निकालना है तो पी एस का निकालते हैं। पी एस इज इक्वल्स टू, पी एस के लिए पी और एस के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो एस का जो फर्स्ट नंबर है -1 उसमें से 1 माइनस होगा तो -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर है -5 में से ये -2 जाएगा, -5 -2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5 + 2 हो जाएगा -3 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -2 का और -3 का 9, तो ये इसका आंसर आ गया 4 + 9 13, इसे नंबर देंगे 4।
अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में यहाँ पे पी क्यू जो है वो आर एस जितना आ रहा है और क्यू आर जो है वो पी एस। तो यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू is equals to RS and QR is equals to PS. Therefore, quadrilateral PQRS is a parallelogram. इसका रीज़न ब्रैकेट में लिखते हैं, a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are parallel and congruent. तो इसका मतलब ये है कि पी क्यू आर एस हमारा पैरेललोग्राम है और हमें लास्ट में कॉपी करके लें, देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। Therefore, P points P ब्रैकेट में 1, -2, उसके बाद Q 5, 2, R 3, -1, S -1, -5 are the vertices of a parallelogram. इसी तरह से सेकेंड भी सॉल्व करना है। शो दैट क्वाड्रेटर पी क्यू आर इज फॉर्म्ड बाय 2, 1 है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स पी, ये पी का कोऑर्डिनेट है, पी का कोऑर्डिनेट 2, 1 है, क्यू का -1, 3, आर का -5, -3 एंड एस का दिया -5, -2, -5। हमें ये प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है। उसके लिए हमें पहले इसे प्रूव करना होगा कि ये पैरेललोग्राम है, उसके बाद हम पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करके रेक्टेंगल प्रूव कर देंगे। इसी तरह से पहले सॉल्व करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, क्यू का फर्स्ट नंबर है -1, उसमें से ये 2 माइनस करेंगे तो -1 -2 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर +3 -1। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का 4, 9 + 4 13, इसे नंबर देंगे 1। उसके बाद पी के बाद क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर के लिए आर का फर्स्ट नंबर है -5 माइनस क्यू का -1 है, तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं, -1 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस आर का सेकेंड नंबर है -3, तो -3 में से 3 माइनस करेंगे, -3 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर, ये -5, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 1 माइनस प्लस माइनस होके -4 मिलेगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस होके 3 + 3 6 हो जाएगा, -6, तो -6 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 6 + 6 12, 3 + 1 4 + 5 52। 52 के हम फैक्टर्स निकालते हैं, 13 4 ज़ा, तो इसमें से 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और √13 एज इट इज़ रहेगा, इसे नंबर देंगे 2। पी क्यू के आर के बाद हम आर एस निकालते हैं। आर एस के लिए एस का फर्स्ट नंबर है, उसमें से आर का फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे, तो -2
-5 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर है -5 -3 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर, ये -2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 + 5 मतलब 3 आएगा आंसर, 3 का स्क्वायर प्लस -5 + 3 माइनस प्लस माइनस -5 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का 4, 9 + 4 13, तो इसका आंसर आया हमारा 13, इसे नंबर देंगे 3। PQ QR RS के बाद इसी तरह से PS निकालते हैं जिससे 4th साइड मिल जाएगी, तो PS के लिए S का फर्स्ट नंबर है -2 और P का फर्स्ट नंबर है 2, तो -2 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर है S का -5 और P का फर्स्ट सेकेंड नंबर है 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -5 -1 -6 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, इसके जैसा ही आएगा मतलब √52, तो हम इसके फैक्टर्स √13 × 4 तो 2 √13 से 4 नंबर देंगे। अभी फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 4, यहाँ पे रीज़न नहीं लिखा ना हमने, यहाँ पे रीज़न लिखना था फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQ हमारा आया है RS जितना, तो यहाँ पे लिखते हैं PQ is equals to RS and QR is equals to PS. Therefore, quadrilateral PQRS is a parallelogram. पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, लेकिन इसे हमें दिखाना है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए हम इनके डायगोनल्स निकालेंगे, डायगोनल्स का वैल्यू, उसके बाद चेक करेंगे। तो अगर ये PQRS है ऐसा, PQRS, तो इनके जो डायगोनल्स रहेंगे PR और QS, उनको हमें निकालना है और उनको चेक करना है कि वो सेम है या नहीं। PR और QS का वैल्यू निकालेंगे, तो आप लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, PR PQRS, PR और QS, PR निकालते हैं और उसके बाद QS। तो PR के लिए P के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2, 1 और R के -5 -3, तो इसमें पहले R का कोऑर्डिनेट लेंगे, फर्स्ट -5, तो -5 माइनस P का फर्स्ट नंबर है 2, से माइनस करेंगे प्लस सेकेंड नंबर -3 -1 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू -5 -2 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट में -7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -4 ब्रैकेट स्क्वायर कंप्लीट, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो इसका आंसर आएगा 9 + 6 15, 4 + 1 5 + 1 6, इससे नंबर देंगे 5। उसी तरह से QS निकालते हैं, QS इज इक्वल्स टू, QS के लिए S का कोऑर्डिनेट है फर्स्ट -2, तो -2 माइनस Q का फर्स्ट नंबर -1 है, तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे, -1 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर है इसका -5 और Q का 3, तो -5 -3 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर
-2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो -8 हो जाएगा इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस आएगा 64, तो ये हो जाएगा 65। इसका भी आंसर सेम आया हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 5 and 6 PR इज इक्वल्स टू QS। इसके पहले लिखते हैं इन पैरेललोग्राम PR is equals to QS, therefore PQRS is a rectangle। रीज़न लिखेंगे ब्रैकेट में, और पैरेललोग्राम is a rectangle if its diagonals आर इक्वल। यहाँ पे भी एक रीज़न रह गया था, वो भी लिख देते हैं। और पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if its opposite sides of both the pair are equal। और बोथ पेयर यहाँ पे लिख देता हूँ, बोथ पेयर। ठीक है, और लास्ट में इसमें ये वाला सेंटेंस ऐड कर देते हैं, therefore P2,1 Q -1 3 R -5 -3 and is -2 -5 forms a rectangle। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिसमें हमें फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियंस की लेंथ्स ढूंढने हैं, जिसमें हमें ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए गए हैं, ए के पॉइंट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स -1, बी के 5, -3 एंड सी के दिए गए 3, 5। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। सपोज यहाँ से लिख देते हैं ABC, ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें हमें मीडियंस ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे सपोज ये D इसका मिड पॉइंट है, ये E है और ये F। यहाँ पे लिखेंगे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 3, 5, ए के है -1, 1, बी के है 5, -3। तो भी लिखेंगे लेट डी, जिनके कोऑर्डिनेट्स हम मानने वाले हैं x1, y1, ए के मानेंगे x2, y2 और एफ के x3, y3। तो आप लिखेंगे लेट डी x1, y1, e x2, y2 and c x3, sorry DEF, no, DEF x3, y3 are the मिड पॉइंट्स। क्योंकि मीडियंस है तो ये इनके मिड पॉइंट्स होंगे, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करके हम डी के कोऑर्डिनेट्स पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डी का जो कोऑर्डिनेट्स हमने माना है x1, तो यहाँ पे आएगा x1 इज इक्वल्स टू
ए बी का ये मिड पॉइंट है, तो ए का फर्स्ट नंबर -1 है, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 5/2। x1 लिखा, उसके बाद में ये y1 भी लिखेंगे, y1 के लिए भी सेम आएगा। सेकेंड नंबर है 1 प्लस -3/2। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू -1 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे 4/2, तो इसका आंसर आएगा 2। y1 के लिए 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा (2), तो इसका आंसर आएगा हमारा -1 -3 -2/2 -1। देयरफॉर y1 इज इक्वल टू -1, इसका आंसर 2 आया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 2, -1। उसी तरह से हम D के बाद E के कोऑर्डिनेट्स निकालते बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। D के बाद E का नंबर है, तो E का जो फर्स्ट नंबर है लेटर x2 है, x2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, E के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x2 के लिए B और C के हम जो फर्स्ट नंबर है उसे प्लस करेंगे, तो 5 + 3 लिखते हैं, 5 + 3/2। और y2 के लिए सेम, सेकेंड नंबर है -3 और ये +5, -3 + 5/2। 5 + 3 8 हो जाएगा, तो 8/2 x2 आएगा यहाँ पे 4। उसके बाद y2 के लिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, इसका आंसर आएगा 2/1। तो y2 हमें मिला 1। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ E आर 4,1। D E हो गया। अभी उसके बाद हम निकालेंगे F के कोऑर्डिनेट्स। अब लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। D E के बाद F है, तो F का जो फर्स्ट नंबर है x3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x3 इज इक्वल्स टू A का फर्स्ट नंबर है -1 और C का है 3, तो -1 + 3/2 y3 के लिए 1 + 5/2 -1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 2/2। देयरफॉर x3 आया हमारा 1। इसी तरह से y3 के लिए 1 + 5 6 हो जाएगा, तो y3 हमारा आया 2 3 6 1,3। देयरफॉर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ F आर 1,3। अभी हमें D के मिल गए, E के मिल गए और F के मिल गए, तो हम इसका इस्तेमाल करके लेंथ्स ऑफ मीडियन फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर इसमें मीडियन हमारे पहले CD, BF और AE निकालने हैं, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला CD निकालते हैं, CD इज इक्वल्स टू n²। CD के लिए D के कोऑर्डिनेट्स हमें यूज़ करने हैं। D के है 2, -1, तो पहला नंबर आएगा यहाँ पे 2 में से C का फर्स्ट नंबर है 3, वो माइनस करेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर कंप्लीट। और इसके बाद D का सेकेंड नंबर है -1 माइनस C का सेकेंड नंबर है 5, उसे लिखेंगे ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। 2 में से 2 - 3 हो जाएगा यहाँ पे -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस 6 का स्क्वायर 36 37 लिख लिया, 36 लिखना है, तो ये हो जाएगा 37। तो इसका लेंथ आया 37। देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन CD
इज़ √37। सी डी हो गया हमारा। सी डी के बाद ए और बी एफ बचा है, तो ए का निकालते हैं। ए के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स हमने माने थे x2 y2, तो ये x2 y2 ये है, तो मतलब 4 और 1। पहला नंबर है 4 माइनस दूसरा नंबर है 1 माइनस स्क्वायर। इसमें ए का फर्स्ट नंबर -1 है, और सेकेंड नंबर है 1। 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे -1 - 1 0 हो जाएगा, तो इसके लिए इसका आंसर आएगा, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका आंसर 5 आ जाएगा। इसे नंबर 5 होगा। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ मीडियन ए इज़ 5। सी डी ए हो गया और बचा भी बी एफ। तो बी एफ के लिए एफ के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, उसमें से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, तो वो हमने माना था x3 y3। x3 का वैल्यू है 1 माइनस और यहाँ पे 3 माइनस। बी का कोऑर्डिनेट है फर्स्ट वाला 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, और सेकंड में -3 है, तो 3 माइनस -3। 1 - 5 - 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 + 6 12, 3 + 1 4, 4 + 1 5। इसके फैक्टर्स निकलेंगे, तो हम इसे लिखेंगे 13 4 जिसमें से 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 13 का एज इट इज़ रहेगा रूट में। देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन बी एफ इज़ 2√13। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इफ पॉइंट्स डी ई एफ, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इसमें हमें मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे, इसमें हमें मिड पॉइंट्स दिए गए और वर्टेक्स पहले हमें फाइंड आउट करने हैं उनके कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद सेंट्रॉइड का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये ABC है, इसमें DEF ये साइड सेम होती है, G इसका सेंट्रॉइड होता है। तो यहाँ पे लिखते समय पहले लिखेंगे लेट A, इनके कोऑर्डिनेट्स मानते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 मानते हैं, B के x2 y2, C के x3 y3 are the vertices of triangle ABC. Let D, E, F are the midpoints. इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली।
तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। सबसे पहले हम देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर आप लिखते हैं डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट फार्मूला में पहले डी के कोऑर्डिनेट्स है तो डी का जो फर्स्ट नंबर है वो लिखेंगे -7 इज इक्वल्स टू, ए का हमने माना था x1 y1 और बी का माना था x2 y2, x1 y1 x2 y2 और सी का x3 y3 माना था। तो हम x1 प्लस x2 करेंगे, यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2 आएगा, 2 यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे जाने के बाद प्लस हो जाएगा तो आंसर ऐसे लिखेंगे देयरफॉर x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू -14। उसी तरह से सेकेंड नंबर है डी का 6, तो आप लिखेंगे 6 माइनस 6 नहीं 6 है ना, 6 है, 6 इज इक्वल्स टू x1 था यहाँ पे तो यहाँ पे y1 आएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 6 टू ज़ा 12 हो जाएगा तो देयरफॉर y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 6 टू ज़ा 12। इसे नंबर 2 इसे नंबर 1 देंगे। अब ये डी का हो गया, आप यहाँ पे लिखेंगे ई के लिए इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो सबसे पहले ई का जो फर्स्ट नंबर है वो लिखेंगे 8 इज इक्वल्स टू और सेकेंड नंबर इसका 5 इज इक्वल्स टू। अभी ई जो है बी सी का मिड पॉइंट है तो बी का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो लेंगे x2 प्लस सी का है x3 अपॉन 2, यहाँ पे सिर्फ y2 प्लस y3 लिखना है अपॉन 2। 8 टू ज़ा 16 हो जाएगा तो x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 8 टू ज़ा 16, इसे नंबर देंगे 3 और 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा तो y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10, इसे नंबर देंगे 4। डी के बारी हो गया, अभी f लिखेंगे, f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। उसके लिए हम f का फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 2 और सेकंड नंबर है -2, तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे -2 लिखेंगे अपॉन 2 लिख देते हैं। ए सी के लिए ए का फर्स्ट नंबर होगा x1 प्लस सी का सेकंड फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 3 x3 और इसके लिए सिर्फ y1 प्लस y3 लिखना है। अभी यहाँ पे हमारे पास 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा तो x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, इसे नंबर देंगे 5। 2 टू ज़ा 4 मतलब y1 प्लस y3 यहाँ पे आएगा 2 टू ज़ा 4 मतलब 6। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो तो हम क्या करेंगे 1 3 और 5 को ऐड करेंगे और उसके बाद 2 4 और 6 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी। अब लिखेंगे ऐड 1 3 एंड 5, ठीक है। तो इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 ऐसे लिखेंगे। इधर पर आप लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3। लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, अभी हम इसका राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, मतलब -14 16 और ये 4 -14 प्लस 16 प्लस 4। तो इसका आंसर क्या है देखिए x1 यहाँ पे भी तो यहाँ पे x1 2 बार है, x2 2 बार है और x3 2 बार है, तो यहाँ पे आएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 6। यहाँ पे कॉमन आउट 2 निकालेंगे तो हमें x1 या फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 इससे हमें
यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, इसे नंबर देंगे हम 5, 6, 7। उसी तरह से हम अभी ऐड करेंगे 2, 4 और 6 को, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे ऐड 2, 4 एंड 6। तो पहले y1 प्लस y2 लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3, y1 प्लस y3। अभी राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं, 12, 10 और -4, 12, 10 और प्लस मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे -4। यहाँ पे भी सेम आएगा, y1 2 बार है तो 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे तो 12 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 12 प्लस 6 हो गया 18। इसमें से 2 कॉमन आउट निकलेगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 18। 2 को इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमें y1 प्लस y2 प्लस y3, इसका आंसर मिलेगा 18 डिवाइडेड बाई 2 9, इसे नंबर देंगे 7। 7, 8 में हमें इसका वैल्यू मिल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 और यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3। अभी यहाँ पे लिखेंगे, स्टार्टिंग में हमें लिखा नहीं था, यहाँ पे लिखेंगे लेट g बी द सेंट्रॉइड, g के जो पॉइंट्स है x, y बी द सेंट्रॉइड फॉर ट्रायंगल ABC। Therefore by सेंट्रॉइड फार्मूला, तो सेंट्रॉइड फार्मूला बहुत इजी होता है, x इज इक्वल्स टू पहले x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू हमारे पास है 3, तो उसे लिखेंगे 3, तो 3 अपॉन 3 यहाँ पे आएगा हमें 1, तो x का आंसर आया हमारे पास 1, यहाँ पे लिख देते हैं। और y के लिए y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसमें हमारे पास y का वैल्यू y1 इसका वैल्यू है y1 प्लस y2 प्लस y3 का 9 है, तो उसे पुट करेंगे तो 9 अपॉन 3, देयरफॉर y का आंसर है हमारा 3 3 9। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर 1, 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शो दैट A 4, -1, B के 6, 0, 7 का -2 है और D का 5, -3 इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए और वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि इसे ये वर्टाइसेस स्क्वायर के ही या नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे AB, उसके बाद BC, उसके बाद CD और AD का, और चेक करेंगे सेम है या नहीं। यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, हमारे पास B का जो फर्स्ट नंबर है बोलेंगे उसमें से A का फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे, प्लस सेकेंड है B का 0, 0 में से -1 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का 1, तो इसका आंसर आएगा 5। से नंबर देंगे 1। AB के बाद BC निकालते हैं। BC के लिए C का फर्स्ट नंबर है 7 माइनस B का फर्स्ट नंबर है 6 स्क्वायर प्लस 6, C का फर्स्ट नंबर है -2 माइनस B का है 0, माइनस करेंगे 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसका आंसर आएगा √5, इसे नंबर देंगे 2।
ए बी बी सी के बाद सी डी निकालते हैं। सी डी के लिए डी का जो फर्स्ट नंबर है 5, 5 माइनस सी का फर्स्ट नंबर है 7 स्क्वायर प्लस डी का सेकेंड नंबर है -3 माइनस सी का सेकेंड नंबर है -2 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। 5 में से 7 में से 5 जाएगा, -2 बचेगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाए तो -3 + 2 -1 आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -2 का, और इसका भी -1 का +1 4 + 1 5, इसका भी आंसर सेम आया हमारा। अब एक लास्ट बचा है ए बी सी सी डी के बाद ए डी के लिए ए और डी के कोऑर्डिनेट्स थे, तो डी का फर्स्ट नंबर है 5, ए का नंबर है 4, माइनस करेंगे, प्लस डी का सेकेंड नंबर है -3 माइनस ए का फर्स्ट नंबर है -1 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 -2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 -2 का +4 1 + 5 1 + 4 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। तो ये रोम्बस होगा, और हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर में क्या होते हैं, जो डायगोनल्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो हम इसके बाद हम ए बी सी डी के बाद डायगोनल्स का वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए ए बी सी डी मतलब बी डी और ए सी का वैल्यू निकालना है हमें, बी डी और ए सी का। यहाँ पे लिखेंगे बी डी और ए सी के लिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बी डी के लिए बी और डी, तो डी का फर्स्ट नंबर है 5, बी का 6 स्क्वायर प्लस डी का सेकेंड नंबर है -3, तो -3 में से ये 0 रहेगा, 5 - 6 हो जाएगा -1 -1 का स्क्वायर, ये -3 उसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 का 9, तो इसका आंसर आएगा 10। इसे 1 2 3 4 5 नंबर देते हैं। उसके बाद ए सी निकालते हैं। ए सी के लिए सी का फर्स्ट नंबर है 7, 7 में से 4 माइनस होगा, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -2 -1 ब्रैकेट स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1 -1, तो 3 का स्क्वायर 9 9 + 1 का स्क्वायर 1, इसका आंसर आएगा 10। इसे नंबर देंगे 6। तो फ्रॉम 5 एंड 6 बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हाँ रोम्बस ए बी सी डी ऐसे लिखते हैं, इन रोम्बस ए बी सी डी, इसे नीचे लिख देते हैं, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। और रीज़न लिखेंगे, a rhombus is a square if its diagonals are equal। लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे therefore points A 4, -1, B
6,0, C 7, -2, and D 5, -3 are the vertices of a square.